ये बताया कि योग्यता श्रवण करना, परमात्मा की वाणी की श्रवण करना, उसके भी योग्यता कहा जाती है कि एक चित्त से, एक ध्यान से जो बताया जाए उसका चातक की तरह, अपने सुनते हैं चातक जो पक्षी होता है, जब बारिश के दिनों के अंदर एक एक बूंद अपने ग्रहण करने का कार्य होता है, बरोबर ने। और छिपका कार्य के अंदर बताया जाए मघा नक्षत्र का दिन के अंदर, और दिनों के अंदर छिप खुली नहीं रहती, और मघा नक्षत्र दिन जब आता उसी समय के अंदर छिप खुली हो जाती है, उसका मुंह खुला हो जाता है। और मुंह खुला हो गया और इसके अंदर जितने बूंद पड़ेगा कि क्या हो जाएगा, मोती बन जाएगा, और ये मोती हम कहते अति उपयोगी बन जाएगा। यही मघा नक्षत्र का पानी है, समुद्र के अंदर गिरेगा तो क्या बनेगा, खारा जल बनेगा। और कोई हम कहते साधक, हाँ, कोई साधक साधना करने का कार्य के अंदर यदि मघा नक्षत्र का पानी ग्रहण किया जाए, तांत्रिक मांत्रिक आदि प्रयोगों के अंदर इसका यदि उपयोग करना चाहे, जानकारी होवे, तो क्या होता है कि विश्व के अंदर ऐसी कोई अमुक वस्तु नहीं है कि मंत्र और ये वस्तु जो प्राप्त हो जाए, लेकिन जानकारी होवे, उसका विधान होवे, तभी कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरह से मघा नक्षत्र का जो पानी, तो परमात्मा की वाणी, मघा नक्षत्र का पानी परमात्मा की वाणी, यदि समकितधारी जीवात्मा इसके हृदय के अंदर यदि स्थापन होवे तो क्या बनेगा, छिप के रूप में, तो मोती बनेगा। एक एक शब्द परमात्मा की वाणी का, एक एक शब्द मोती बनने का कार्य रूप में बनेगा। श्रद्धा विहीन जीवात्मा, हाँ, श्रद्धा विहीन जो जीवात्मा हो, श्रोता, यदि वाणी सुनने का कार्य के अंदर उसको जहां लाभ का कारण होवे, प्रसंग चलता होवे, इन प्रसंग का कार्य के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, प्रवचन का कार्य के अंदर जनरल तौर में चलता, लेकिन अब यदि बंद बैठती टोपी एक मेरी टोपी है, इसमें जो किया कहा जाए, सोचा जाए, तो वास्तविक के अंदर अर्थ का अनर्थ के अंदर भी जाने का कार्य है। महाराज तो मेरे ऊपर ही टोकते हैं, इसमें इस रूप में भी मन के अंदर, लेकिन साधु संत होते हैं, किसी का लक्ष्य हाँ जगाना होवे, चेतावनी देना होवे, तो ये अलग बात है। ये तो जनरल तौर के अंदर परमात्मा की वाणी, तो परमात्मा की वाणी का कार्य के अंदर वक्ता के लिए भी बताया जाता है। यदि पिछला कोई कार्य के रूप में, कोई अमुक प्रसंग के रूप में उसका ही अनुसंधान लेकर जो कहने का कार्य बने, सुधारने के लिए बने, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसका हम कहते हैं जिस रूप में समाज के अंदर वातावरण बिगड़े, इस में जो कहा जाए तो वक्ता की भी लायकात नहीं, क्योंकि सदमस्त अवस्था कभी न कभी इस में कार्य के अंदर तो परमात्मा की वाणी सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों जीवात्मा में कहते पात्रता होनी चाहिए, तभी ये कार्य परमात्मा की वाणी इधर बताया जाता है कि लाभदायी बनने का कार्य के अंदर। तो इधर आगे बढ़ते हुए शांत सुधारस नाम का ग्रंथ की रचना, तो शांत सुधारस का ग्रंथ की रचना करने के समय के अंदर उपाध्याय भगवान के मगज के अंदर आता है कितने रस है, 9 रसों का कार्य के अंदर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छी वस्तु है, क्योंकि उपासना और मंदिर श्रेष्ठ है, ऐसा जब भास होवे, ऐसी जो प्रतीति होवे, तो उसी समय के अंदर और स्थानों की गिनती गिने। घर के अंदर रहा जीवात्मा, आदि वादि उपाधि से भरा हुआ संसार, इसके अंदर क्षण मात्र भी शांति नहीं होती है। यदि समझ लो कि धर्म ध्यान के अंदर जीवात्मा बैठे, धर्म ध्यान के अंदर जाने का प्रयास करे, तो सावक धर्म मर्यादा के अंदर, वित्तीय धर्म के अंदर
यदि सामायिक व्रत आदि के अंदर बैठने का भाव जगे, लेकिन गृहस्थ के अंदर रहे, रोज अपनी दिनचर्या, रोज अपनी प्रवृत्ति, इस स्थान के अंदर इसके परमाणु पुद्गल भी घूमते होवे, परमाणु पुद्गल भी घूमने का कार्य होता है। और जब भी बैठे उसी समय के अंदर वो परमाणु पुद्गल का प्रभाव होता है, विचारों के अंदर विषमता लाता है, और विषमता का कार्य के अंदर डामाडोल स्थिति के अंदर जीवात्मा चला जाता है। लेकिन मंदिर और उपाश्रय, इन स्थानों के अंदर मंदिर का अर्थ होता है मन की एकाग्रता जहां प्राप्त होवे उसको मंदिर कहा जाता है। मन की एकाग्रता, क्योंकि परमात्मा से हमारा ऐसा अमोकत संबंध बन जाए कि दुनिया के अंदर दूसरी वस्तु हमको नहीं दिखाई पड़े। जैसे अर्जुन की तरह, अर्जुन को पूछा गया, पेड़ ही दिखाई पड़ रहा है और विशेष पूर्वक देख, अब तो डाली ही दिखाई पड़ रही है और आगे बढ़, तो के पक्षी ही दिखाई पड़ रहा है और आगे बढ़, तो के पक्षी की आंख दिखाई पड़ रही है, तो के दाहिनी आंख तेरा लक्ष्य बना। और उसी समय के गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे कहा उसके अनुसार उसका लक्ष्य बन गया, और लक्ष्य बनने का कार्य के अंदर कार्य सिद्धि आसानी से हो जाती। तो इसी तरह से मंदिर के अंदर जाने के बाद अपनी मन की एकाग्रता, स्थिरता, धीरता और गंभीरता जीवन के अंदर आवे। लेकिन जीवन के अंदर कब आवे, और यह परमात्मा मेरे लिए कैसे उपकारी है। आज के समय के अंदर परमात्मा की प्रतिकृति है, लेकिन जिन प्रतिमा जिन सारी खे मानो, ऐसे परमात्मा के निकट सानिध्य के अंदर मैं आ गया हूं। मैं किस लिए आया हूं? परमात्मा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, मुझे भी परमात्मा जैसा बनना है। तो परमात्मा के गुण स्मरण करते हुए परमात्मा के निकट जाने वाला जीवात्मा एकाग्र चित्त आने का, ये गुणों का कार्य के अंदर भावों का कार्य होवे, तो एकाग्रता बनने का कार्य बने। तो ये स्थान कैसा है? जब से प्रतिष्ठा होती है, हाँ, प्रतिष्ठा के समय के अंदर एक कार्य होता है 18 अभिषेक, जिसको कहा जाता मिनी अंजन छला का। उसी समय के अंदर शुद्धिकरण की जाती है, और इस शुद्धिकरण का कार्य के अंदर पवित्रता बन जाती है। वहां के अणु परमाणु भी, कोई भी जीवात्मा आएगा, इधर परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का जो बताया मार्ग के अनुसरने वाला जीवात्मा, तो स्थान पवित्र बन जाता है। तो उपाश्रय है जिसके अंदर उपासना हो रही है। उपासना आत्मा की करनी है, परमात्मा की करनी है। आत्मा सो परमात्मा बनने का कार्य के अंदर उपासना के अंदर उपासना होती है। लेकिन उपासना के अंदर है भोजन समारंभ चलता होवे, तो वहां का पुर्दल परमाणु कैसा बन जाएगा? आहार संज्ञा, आहार संज्ञा का कार्य के अंदर हमारा मन का उद्गार कैसा होता है, भावना कैसी होती है, तो इसके अंदर निकलता पुद्गल परमाणु को अंदर भी असर बन जाती है। तो इस स्थान के अंदर सामायिक पोषण, प्रतिकरण और प्रवचन, ये सारा का सारा चलने का कार्य के अंदर इस स्थान का परमाणु पुद्गल कैसा बन जाता है? एकदम पवित्र बन जाता है। अने परमाणु पुद्गलों के अंदर कितनी ताकत है? परमाणु और पुद्गल के अंदर कितनी ताकत, जबरदस्त ताकत होती है। उन्हीं ताकत के द्वारा जो जीवात्मा बैठने वाला वो परमाणु पुद्गल, इसको असर जो किया जाए तो मन के अंदर शांति प्राप्त होने का कार्य होता है। तो महोपाध्याय इधर विनय विजय महाराज शांत रस का ये देखने का कार्य के अंदर मन के अंदर भाव जगता है कि शांत रस है तो दूसरे भी कितने रस है। क्योंकि जब भी
दूसरा का कार्य, दूसरा रसों का कार्य देखेंगे